हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजीज साइकिल्स के बारे में। पहला है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में हम देखते हैं पैथोजेंस की एंट्री से लेकर साइन एंड सिम्टम्स आने तक के पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोडर्मल स्टेज, इसमें कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इजियम, इसमें पीक लेवल है ये डिजीज साइकिल्स का और स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स अपीयरेंस होते हैं। प्रोडर्मल स्टेज में ओनली मिजल्स के जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कोप्लिक स्पॉट, बक्कल म्यूकोजा में। अगला है डिफरेंसेस, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है इसमें और स्लो रिकवरी भी देखने को मिलती है। कन्वल्सन्स, फास्ट रिकवरी एंड डिसअपेयर, डिजीज है वो डिसअपेयर होने लगती है। डिफेक्शंस, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी पेशेंट है ना पूरी तरह से इन्फेक्शन से फ्री हो देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इंटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, यानी इसमें इंटर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अपीयरेंस करता है फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। इन दिस स्टेज रेप्लिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, यानी इसमें रेप्लिकेशंस प्रेजेंट होता है। पेशेंट आर एसिम्टोमेटिक, इसमें पेशेंट पूरी तरह से एसिम्टोमेटिक देखने को मिलता है। इट मे बी सम हार्स, यानी कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ मंथ भी लग सकते हैं और कुछ ईयर यानी साल भी लग सकते हैं। डिपेंड अपॉन पैथोजेनिसिटी, यानी उसकी डिजीज़ प्रोड्यूस करने की क्षमता कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं। डायग्नोसिस आर नॉट इजीली पॉसिबल, यानी इंक्यूबेशन पीरियड में डायग्नोसिस है वो नॉट इजीली पॉसिबल्स। अगला है प्रोडर्मल स्टेज। रेप्लिकेशंस आर फास्ट टू ग्रो, यानी इसमें रेप्लिकेशंस है वो फास्ट टू ग्रो देखने को मिलता है। पेशेंट फील समथिंग वर्किंग इनटू बॉडी, यानी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मेरी बॉडी में कुछ वर्क कर रहा है। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आर अपीयरेंस। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस आर नॉट इजीली पॉसिबल्स, यानी इसमें कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है वो इजीली पॉसिबल को नहीं। ओनली मिजल्स, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आर अपीयरेंस इन दिस स्टेज। कोप्लिक स्पॉट बक्कल म्यूकोजा में देखने को मिलता है। अगला है फास्टिजियम। मैक्सिमम रेप्लिकेशंस आर सीन, यानी जितना भी रेप्लिकेशंस होना होता है वो फास्टिजियम स्टेज में देखने को मिलता है। स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स अपीयरेंस होते हैं। पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, यानी पेशेंट वो पूरी तरह से बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस आर पॉसिबल्स, इसमें कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है वो पॉसिबल्स होता है। इट इज़ पीक स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल्स, यानी ये डिजीज साइकिल्स की पीक स्टेज है कन्फर्म फास्टिजियम स्टेज। इट इज़ हाईली कंटाजियस स्टेज, यानी सबसे संक्रमण का चरण है ना वो कौन सा है, फास्टिजियम ही है। डिफरेंसेस, इन दिस स्टेज ट्रीटमेंट स्टार्ट एंड स्लो रिकवरी, यानी इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है और स्लो रिकवरी देखने को मिलती है। पेशेंट फील कंफर्टेबल, यानी इसमें पेशेंट है वो कंफर्टेबल फील महसूस करता है। कन्वल्सन्स, रिकवरी फास्ट सीन, ऑल साइन एंड सिम्टम्स डिसअपेयर, रिकवरी फास्ट होती है कन्वल्सन में और ऑल साइन एंड सिम्टम्स डिसअपेयर होते हैं। मैक्सिमम चांसेस ऑफ डिजीज, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ड्रग एडहेरेंस सीन इन दिस स्टेज, यानी ड्रग एडिक्शंस का जो स्टेज है वो किस में देखने को मिलती है, कन्वल्सन्स में देखने को मिलता है। मैक्सिमम चांसेस ऑफ ड्रग फेलियर, और ड्रग फेलियर के भी चांसेस कन्वल्सेंट में देखने को मिलते हैं। और ड्रग एडिक्शंस, डिफेक्शंस, इट इज आल्सो नोन एज डिक्लाइन। डिफेक्शंस को क्या बोला जाता है, डिक्लाइन।
पेशेंट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी इसमें पेशेंट है पूरी तरह से इन्फेक्शन से फ्री हो जाता है। साइन किसे बोलते हैं, जो हम नोटिस करते हैं पेशेंट के, और सिम्टम्स किसे बोला जाता है, जो मरीज़ खुद बताए, जो मरीज़ खुद बताता है कि मेरा ये दिक्कत है, मेरे को ये लगती है, और साइन उसे बोलते हैं जो हम नोटिस करते हैं। फर्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडर्मल स्टेज, फास्टिजियम स्टेज, कन्वल्सन्स, डिफरेंसेस और डिक्लाइन, डिफेक्शंस या डिक्लाइन। अगला है आइसबर्ग फिनोमेना। आइसबर्ग फिनोमेना हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।